संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है पलटो साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नाम नाम सब कहते हैं, नाम ने पाया कोई। पलटो साहब कहते हैं परमात्मा का नाम तो सभी कहते हैं, परमात्मा के नाम का भजन कर लो, नाम को जान लो, सभी कहते हैं। फिर कौन सा नाम? नाम ने पाया कोई। कोई का अर्थ क्या हुआ? कोई विरला जानेगा, सभी नहीं जानते। इसका अर्थ यह है कि बहुतायत वाले लोग नहीं जानते, जगत में बहुत कम लोग जानते हैं। दृष्टांत पिंड में ले लो, नया दृष्टांत आ रहा है। हमारी माता बहन ने दूध गर्म करके हल्का ठंडा करके जामुन देके जमा दिया, दही जमी हुई है। अब घी निकालना है। रई मधानी मथेगी उसको और घी ऊपर आ जाएगा। अब क्या नाम ले इस विधि का? रई नहीं, रई तो इंस्ट्रूमेंट है। किसने निकाला? अरे जिंदा मनुष्य है वो, चाहे मधानी बिजली की भी क्यों नहीं चलती हो, मनुष्य ने बनाई है और मनुष्य ने उसके अंदर लगाई है और बटन मनुष्य दबाएगा। चाहे इंस्ट्रूमेंट है वो, अलग बात है, घूमेगी, लेकिन तैयार की मनुष्य ने। अंदर डालेगा बिलोनी में मनुष्य। फिर घी कौन निकालेगा? वो तो ऊपर आ गया। ये विधि है। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। साहिब की श्रीवाणी में खुला नुक्ता बता दिया।
जिमें दूध के मथन से दे, बता दिया ना। मिलता है घी जतन से, युक्ति है ये। नाम क्या है? युक्ति है। अब कहीं कोई युक्ति ले जाओ, कोई नुक्ता ले जाओ, अटपट ही बात लगती है। उन्होंने संतों ने कह ही दिया कि परमात्मा का नाम है, नाम को जान लो। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। कह दिया पलटू साहब में, वो अलग है भाई। किस तरह मिलता है? वही शख्स को मिले है जिसने आशा मारी। आशा क्या है? अरे जगत के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति रही, फिर प्रभु भक्ति नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। घंटे सप्ताह निकालेगा भक्ति के लिए, खोजेगा, और जब खोजेगा तो फिर परमात्मा की साधना में लीन होवेगा। वो जितने घंटे साधना में लीन होवेगा उतने घंटे संसार की आशा तृष्णा से दूर रहेगा। जब पक्का आसाधक बनना है और लगातार साधना करके तुरंत निकलना है तो फिर आशा मारी आ गई, लास्ट है ये। शुरू मत लगाना इसको। संतों की वाणियां बड़ी कठिन हैं, वो शुरू में लगती, ये आखिरी है। जिन्होंने आशा मारी, अब कल्पना करना जरा, जब आशाएं मर गई माही, परिवार के, धन के प्रति, सब कुछ संसार के प्रति आशा मर गई, फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? किसके सहारे रहेंगे? कहते ना, किसके सहारे जिंदा रहूं? परिवार के 5 मर गए, देखो तो लोगों मेरे साथ है, मैं किसके सहारे जीऊं? अब निकट का परिवार का जोड़े में से एक निकल गया, एक दूसरे के सहारे थे वो दोनों, दुख सुख की वार्ता करते थे, बच्चों को भी नहीं बताते माता पिता बहुत सी बातें, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, आपस में हल्का करते हैं, दुख सुख बांटते हैं। वो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं दिन में, पति पत्नी बैठ के विचार करते हैं और दुख हल्का कर लेते हैं। कई बार पत्नी कहती जा आप आराम से सो जाओ, इसका इलाज मैं कर लूंगी। परिवार की बात है ना, आपको नहीं आती सारी बातें करनी, मैं कर लूंगी, जाओ सो जाओ आराम से। और निश्चिंत कर दिया तो सो गया। अगर वो नए सोने नए बताए कोई ना हो तो फिर भाई सोचता रहो रात को, किसको बताऊं, किससे शेयर करूं। बेटे भी 2 हो तो यहां भी रिस्क है भाई, एक को बता दें एक को ना बताएं, फिर बाद में पता लगे कि ये विशेष पुत्र हो गया, मैं दूर हो गया। कईयों में ये भी बात होती है, यानी दुविधा में जाएगा वो। आशा मारी पूर्णतया लास्ट है ये। एक श्रीवाणी आती है नानक जी महाराज की, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। अमरलोक के संत नानक जी महाराज की श्रीवाणी आई थी। शुरू में जब आई, मेरे जब शुरुआत हुई मेरी संत मत में, ये शुरू में आएगी श्रीवाणी। अब ये लागू कैसे होगी? उठते बैठते सोते जागते खाते पीते लगातार सिमरण कैसे करें? विविध जगत का काम कैसे करेंगे? ये तो नहीं हो सकता। फिर वाणी तो सच्ची है, झूठी तो नहीं है। साधना करते रहे, चलते रहे, करते रहे, चलते रहे, फिर एक अवस्था बनती है कि सोते समय भी सिमरण होता है, हुआ है। ये मेरी खुद की अनुभूति है, खुद की अनुभूति है मेरी। अगर कोई बताता ना तो विश्वास नहीं होता, न वाणी समझ में आनी थी। ये खुद की अनुभूति हुई है, तब पता लगा है कि
सोने में भी सिमरन होता है। कैसी अवस्था होगी? बिल्कुल बहुत ऊंची अवस्था होती है। मैं परिवार में दिल लगता था मेरा, छत पे बैठ के साधना करता था तो मैं ये कहता था अपने आप को, ये नीचे कौन है? ये घर वाले तेरे क्या लगते भाई? तो कौन है इनका? ये हर समय होता था। जब ये अवस्था देखी मेरी घरवाली बोली आप तो गए, सन्यासी बनोगे, परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? ये वार्ता लगी हमारी होने। मैं बोला भाई मैं यही रहूंगा। ये अवस्थाएं होती हैं, जरा देखना। एहसास भी नहीं था मुझे अवस्था टूटेगी, एहसास भी नहीं था मुझे टूट भी जाएगी कभी। ये आप बीती बता रहा हूं तुमको मैं। बहुत बड़ी घटना हुई घर में, जवान पुत्र गुजरा, बहुत बड़ी चोट परिवार को घात देने वाली हुई, और फिर संघर्ष शुरू हो गया जीवन का। चारों तरफ बस रोना धोना, ये बुरा हाल परिवार में। तब भी मैं एकांत निकाल के, बहन है मेरी छोटे वाली निर्मला गुड्डी जिसका नाम है, मैं उसको कह के पूरी रात बैठ जाता था वहां पे एकांत अपने कमरे में, साधना करता था। घरवाली एक दिन देखने आ गई, क्या करते हो? कुछ नहीं करता। इतनी बड़ी चोट आपको नहीं लगी? लगी है। फिर क्या करूं? क्या भोजन छोड़ दिया हमने करना? कुछ भी तो नहीं छोड़ा संसार का। फिर भक्ति क्यों छोड़ेंगे? ये हमारी अपनी है, क्यों छोड़ेंगे इसको हम? लगातार संघर्ष शुरू हो गया। परिवार का सिस्टम था, कुछ गुप्त बातें। धीरे 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 जब डाउन हुआ सिस्टम, तब मुझे पता लगा ये भी होता है। चढ़ाई के बाद भी नीचे उतराई भी होती है कभी। ये तो होना नहीं चाहिए था भाई, हो गया। ये श्री वाणी लास्ट की है, ये आखिरी की वाणी है नानक जी महाराज की। उठते बैठते सोवते जागत नाम, उठते बैठते सोते जागते जो लगातार सिमरण करता है मालिक का, सिद्ध भय तिनके काम, उनके काम सिद्ध होंगे। इसी बात को श्री गीता में अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से। तस्मात् सवरेषु कालेषु मामानुसर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्ध में वैसे ऐसंशम। हे अर्जुन, सभी काल में सभी अवस्थाओं में मेरा निरंतर सिमरण कर, युद्ध से युद्ध भी कर, संसारिक कर्म भी कर। है संशयम निसंदेह, संशय मैंने संदेह, और असंशयम निसंदेह। गारंटी दे रहे हैं यहां पर, गारंटी से मेरे धाम को प्राप्त होगा, ये वाणी बोल रखी है लगातार। ये वाणियां शुरू में भक्ति मार्ग में दाखिला होते ही नहीं लगती। पीएचडी का प्रश्न है, न नर्सरी में लगता, न बीए में लगता, न एमए में लगता, ये तो ऊपर जाके लगता है भाई। संतों की श्री वाणियां ऊपर जाके समझ में आती हैं, नहीं तो न्यू कह देते हैं वैसे बोल लगे होंगे जी। तो जी हमारी समझ से बाहर है जी। क्या बोल रहे हैं पलटू साहब? वही शख्स को मिलता है जिन्होंने आशा मारी। फिर आशा मारी क्या है? अरे आशा मार दी जगत की तो परमात्मा बच गया। एक तो बचेगा,
यह संसार खड़ा सामने, संसार जाएगा तो मालिक आएगा। और कह रखा है तुलसी साहिब ने अपनी श्रीवाणी में, चशम दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बैठाने के लिए। तुलसी साहिब की श्रीवाणी में ही बात तो है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, ये बता दिया कमरा खाली कर दे। और कौन है? अरे पड़ोसी और नहीं हुआ करते, करके हैं ये, जिनको दिल से बाहर निकालना है, कमरा फुल है इन्हीं से, हाउसफुल है। कौन आएगा? ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए, या तो वो आएगा, अगर वो नहीं है तो फिर संसार आएगा, कमरा तो फुल रहेगा। ये वाणी भी आखिरी है, ध्यान गैरों का उठा कैसे खाली कर देंगे? अरे परिवार के प्यार को, परिवार के नातों रिश्तों को, रिश्तेदारों को हम कैसे बाहर निकाल देंगे? निकालना पड़ेगा। एक को प्राप्त कर लेके करने के लिए अनेकों को छोड़ना पड़ेगा, फिर मौत में छोड़ना पड़ेगा, बात तो बराबर ही है। जीवत मरिए भवजल तरिए, श्रीवाणी आई साहिब की, जीते जी मर जाना और भव से पार हो जाना। अर्थ क्या है? क्या हम सुसाइड कर लेंगे? नहीं, ये आशाएं हैं, बंधन है, एक दूसरे के प्रति मोह के बंधन है, आशाएं हैं हमारी, इनसे उपराम हो जाएंगे। जगत में तो रहेंगे हम, परिवार में भी रहेंगे, लेकिन अंदर से पता है ये तेरे नहीं है और तू इनका नहीं है। तूने तो भक्ति करनी है, रास्ता मिल गया मालिक की दया से, अब चलता चल। ये श्रीवाणियां बड़ी गहरी होती हैं, ये आखिरी में लगती हैं, समझ में आती नहीं, फिर श्रीवाणियों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे भाई तेरी भक्ति का लेवल बढ़ेगा ऊपर का। अच्छा बात सुनो, पहले गांव में बड़े से बड़ा मकान 3 मंजिल का है, एक मंजिल में बैठ के क्या पूरा गांव देख सकते हम? और हमारा मकान 4 मंजिल का है, चौथी मंजिल में चढ़ जाएंगे हम, फिर सारा गांव दिखाई देगा। बोलो, अरे चौथे लोक की भक्ति है, ये ऊपर चढ़ेगी। जब ब्रह्मांड की यात्राएं होने लगेंगी आत्मा की, जब सुरती चलेगी शब्द रूपी जहाज में बैठ के, धुर निकल जाएगी ब्रह्मांड में, आकाश मंडल में, ये तब दिखता है नीचे का। और भय के मर गई, अब तो मर ली, बस होता है पक्का, 100 का 100% होता, गई बस। ये होता है, अनुभूतियां हैं, ये सत्य हैं, झूठ नहीं होती कभी भी। केवल उसको पता है जिसके साथ मालिक की दया हुई है। आप दिन रात कहते रहो किसी को, उनकी समझ में नहीं आनी है बातें, क्योंकि सूक्ष्म मार्ग हैं, अति सूक्ष्म मार्ग हैं। कोई फोटो खींच के ले आके दिखा नहीं सकता आपको, हम चढ़ नहीं सकते अपनी शक्ति से, क्योंकि भक्ति की अवस्था नहीं बन पाई। और पहले जन्मों की पूंजी भी सुरती के पास इतनी नहीं है कि एकदम खुल जाए,
ऐसा भी कुछ नहीं है। श्रीवाणी चल रही है, होम में करे खामोश, होश न मन में रखे। होम में क्या है? अहंकार, घमंड। घमंड का, अहंकार का परित्याग करे, होश न मन में रखे। इस शरीर का, इस संसार का होश न रहे, सिमरण सिमरण का ही होश रहे। गगन गुफा के बीच में प्रेम रस चाखे। क्या है वो? खेचरी मुद्रा पे तालू में लगती है, साधक घंटों घंटों बैठते हैं, वहां से प्रेम रस मिलता है। और हमारे तन में वही गगन गुफा है, हमारे मस्तिष्क में आंखों से ऊपर हमारा ब्रह्मांड है, और इसी में गगन गुफा है। प्रेम रस साखे, बिसरे भूख और प्यास, जाए मन रंग में लागे। अब देखो जरा, भूख लग रही है जी, प्यास लग रही है जी, सता रही है। जब साधना में बैठ जाएगा, आनंद आने लगेगा, भूख प्यास को दूर कर देता है वो, और सताती भी नहीं है। 6 घंटे 10 घंटे बैठ जाओ आप, चाहे 12 घंटे हो जाओ, आपको भूख प्यास नहीं सताती उसको, क्योंकि शक्ति ऊपर से मिलती है। सुनना है, सुनो ध्यान से। जब हम भोजन नहीं कर सकते ना, तो डॉक्टर नस में, वेन में ग्लूकोज चढ़ाते हैं। वो सूक्ष्म भोजन है हमारा। क्या वो? ग्लूकोज में सूक्ष्म भोजन है। बोलो, तरल पदार्थ है वो, बोलो, और नस में चढ़ रहा है, और मुख का भोजन हमारा बंद हो रहा है। अरे शक्ति कहां से देंगे शरीर चलाने के लिए डॉक्टर? जब मुख से बंद हो चुका है, नसों में सीधा ही टिका है, ग्लूकोज के रूप में उसमें ताकत दे रही है। फिर खेचरी मुद्रा भी तो ग्लूकोज है, ये भी तो ब्रह्मांड से जुड़ती है। लगाइए, खूब लगाइए। हम अष्टांग योग में रहे, हम अष्टांग योग में खूब खेचरी मुद्रा लगा के शून्य समाधि में जाते हैं ऋषि मुनि दपी तपी। बहुत सख्त से सख्त साधना है वो। करता है जो पाता है। सभी कर नहीं सकते, सभी को मिल नहीं सकता। बहुत कठिन चढ़ाइयां हैं ये। 5-25 रे लगवार साथ में 100 जागे। जब इतनी लगन हो जाएगी ना, 5 विकार साथ हैं और 25 प्रकृति भी साथ में है, अब असर नहीं कर रही हो। साथ तो है, अब असर नहीं कर रही हो। आप पूरी रहे अकेला। देख बात आने क्या लग रही है, पलटू साहब की पूरी वाणी समझ में लो, बस लास्ट में आने लग रही है। आप पूरी रहे अकेला, बोले मीठी वाणी, फिर अकेला हो गया तो फिर परिवार दूर हो लिया। उच्ची श्री वाणी है ये, अकेला हो चुका अब। सुनते अब है बनत है, कहा मैं कहूं बखानी। अब सुनो, वो अमृत अनुभव वाणी आ गई। अमृतवाणियां बोलते हैं इनको, अनुभव वाणियां हैं, अमृतवाणियां हैं। जब वो बोलता है और खुद सुनता है उनको, क्या गजब होता है इसके साथ। हे मालिक, ये वाणियां दे दी संतों वाली, देता है वो, उसी को पता है फिर कितना आनंद आता है। पलटू गुरु प्रताप से रहे जगत में सोई। ये लास्ट आ गया। अब गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की शक्ति से, प्रताप में शक्ति है,
रहे जगत में सोई। फिर ये अवस्था वो साधक प्राप्त कर लेता है और जगत में भी रहता है। ये अवस्था को प्राप्त हो जाता है और जगत में भी रहता है। वो रहे जगत में सोई, वो रहेगा इस प्रकार जो बताया था। नाम नाम सब कहते हैं, नाम ने पाया कोई, सभी उस नाम का भेद प्राप्त नहीं कर पाए। इस तरह बोल रही श्री वाणी।